सभी सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग शैव ग्राम के चौथी संकल्प बैठक में भाग लेने जा रहे हैं। कुछ भी कहने के पहले पहला संदेश मैं ये देना चाहता हूं कि सभी साथियों ने अपेक्षा से अच्छे परिणाम दिए। मैंने जैसा सोच रखा था उससे जो चीजें सामने आ रही हैं बहुत ही सकारात्मक हैं, उत्साहवर्धक हैं और अच्छी हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह का आप लोगों का सहयोग मिल रहा है तो जो 108 कार्यालय का मेरा संकल्प है इस वर्ष का, ये इसी महीने पूरा हो जाएगा, क्योंकि लगभग 65 कार्यालय की स्वीकृति आ गई है और उसमें प्रभारी कौन होंगे उनकी भी सूची आ गई है। और जो थोड़े बचे हैं ये भी मुझे लगता है 1-1.5 महीने में पूरा हो जाएगा। और जो सबसे अच्छी बात है कि जो लोग जुड़े हुए हैं वो दूसरे लोगों को कन्विंस करके उन्हें भगवान शिव की साधना पद्धतियों के लाभ बताकर, उन्हें साधना करवाकर, उनको लाभ देकर लेकर आ रहे हैं। यहां पर कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो हम लोगों के लिए अननोन है। हर व्यक्ति जो इस मीटिंग में है वो कहीं ना कहीं अपने किसी ना किसी पूर्व साथी से जुड़ा हुआ है और भगवान शिव की कृपा का लाभ उसने महसूस किया है, उठाया है और उसके साथ वो इस मीटिंग में उपस्थित हुए हैं। इसके लिए आप सभी लोग जो परिश्रम कर रहे हैं उसके लिए आपको साधुवाद है, धन्यवाद। आज मैंने तंजानिया का एक वीडियो शिवम शुक्ला जी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया था। बहुत ही उत्साहवर्धक कार्य विवेकशील जी कर रहे हैं और इनका ये जो उत्साहवर्धक कार्य वहां हो रहा है ये हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। एक अनजान देश में, अनजान जगह पर, जहाँ की भाषा भी एक समस्या है, व्यक्ति का व्यक्तित्व भी एक समस्या है, लोग भी एकदम नए हैं जो भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन शैली को ज्यादा नहीं जानते हैं, उनके बीच में रहकर इतना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा कर लेना बिना किसी के सहयोग, अकेले, और किसी से कोई अपेक्षा नहीं, ये एक सकारात्मक विचार का प्रकट स्वरूप है। इन्होंने जो किया है वो एक आदर्श व्यक्ति ही कर सकता है। इसलिए सबसे पहले तो मैं विवेकशील जी को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अफ्रीका के अंदर भगवान शिव की शैव जीवन शैली के प्रचार प्रसार का जो दायित्व उठाया, जो कार्य किया, वो प्रशंसा के योग्य है। आप सभी साथी भी अगर इन्हें धन्यवाद देना चाहें इनके कार्यों को लेकर तो आप इन्हें धन्यवाद दे सकते जी विवेकशील भैया को हैं। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा बहुत काम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद आप बहुत बहुत धन्यवाद भाई विवेकशील जी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं आपका लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद विवेक जी आपको। बहुत बहुत और बधाई तेरे भैया जी। अब हम लोग आगे के विषय पर चर्चा करते हैं। आज की ये बैठक अनिवार्य रूप से प्रभारी जो अपने अपने कार्यालयों के हैं उनके मार्गदर्शन के लिए स्पेशली बुलाई गई। आज जो सबसे पहली अनिवार्य चर्चा है इस बैठक की कि हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। 108 कार्यालय पूरे विश्व में हमें खोलने हैं। एक जिले में एक कार्यालय से अधिक नहीं खोला जाएगा। इस तरह हम लोग 108 कार्यालय का लक्ष्य कैसे प्राप्त करें, इस पर हम आप सभी का सुझाव चाहते हैं। जहां तक आप लोगों ने कार्य किया है बहुत सकारात्मक है, लेकिन
कोई ऐसा सुझाव जो मेरी दृष्टि में नहीं आ रहा है, कोई विचार जो मेरे सामने नहीं आ पा रहा है, वो अगर कोई साथी अपना देना चाहें तो आप सर्वप्रथम अपना विचार दे सकते। गुरु जी प्रणाम। सुशील बोला था गुरु जी। क्या है कि एक स्वप्ना जी हैं जो मेरे साथ काम करती हैं एलएनटी में। उन्होंने आज से ज्वाइन की है क्लास, पहली क्लास है उनकी गुरु जी, तो वो ज्वाइन की है उन्होंने क्लास आज। ये सूचना थी। और एक सुशांत सिंह है रेवाड़ी दारूहेड़ा से, उन्होंने भी आज से ये संकल्प की क्लास ज्वाइन की है। वो सिविल इंजीनियर हैं बतौर। ये 2 व्यक्ति हैं गुरु जी। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद सपना जी को और भैया साथी को। और आज पहला अनुभव है उनका। धीरे धीरे हम लोग पारिवारिक एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो उनका अनुभव इसमें और सकारात्मक होगा। और निश्चित रूप से ये जानिए कि जो भी व्यक्ति जुड़ा है उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होना ही है, होगा ही। उसके जीवन का संघर्ष कम होगा और उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा, जिससे उसके जीवन का संघर्ष स्वतः कम होगा। ये भगवान शिव की कृपा है। अभी कक्षा और संस्थान के विस्तार पर बात कर रहा हूँ। आगे की क्लासेस में अपने जीवन के संघर्ष को कम करने के लिए हम देव ऊर्जाओं का किस तरह सहयोग ले सकते हैं, इस पर भी समय समय पर विशेष कक्षाएं चलेंगी। जो साथी उसमें जुड़ेंगे वो उससे लाभान्वित होंगे। भगवान शिव सबके पिता। जिस तरह एक पिता कभी नहीं चाहता कि उसका बच्चा संघर्ष में हो, कष्ट में हो, इसी तरह भगवान शिव भी कभी नहीं चाहते कि हम किसी संघर्ष में हो, कष्ट में हो। लेकिन हम अपने कर्मों की वृत्ति के कारण, अपने स्वभाव और अपनी गलत कार्यशैली के कारण अपने जीवन को गलत मार्ग पर डाल देते हैं, जिससे हमारे जीवन का संघर्ष बढ़ जाता है। ये बहुत अच्छा अवसर है भगवान शिव के जीवन शैली का अनुगमन करने का। और निश्चित रूप से ये जानिए कि जो भी साथी भगवान शिव के दिखाए हुए मार्ग का अनुगमन करेंगे वो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। दोनों नए साथियों को धन्यवाद, उन्होंने समय निकाला, मीटिंग में आए। अब मेरा अपने साथियों के साथ फिर वही पुराना प्रश्न कि हम अपनी इस बैठक में सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो इस बिंदु पर करेंगे कि 108 कार्यालय खोलने का जो संकल्प है, उस संकल्प को प्राप्त करने में जो अभी तक कार्य मैंने किया है, इसके अतिरिक्त और कोई सुझाव अगर किसी साथी का हो कि मुझे और कुछ करना चाहिए जिससे बेहतर रिजल्ट आए, तो आप अपने सुझाव दे सकते। गुरुजी आप बोलिए। गुरुजी प्रणाम, मयंक गुप्ता बोल रहा हूँ मैं गुड़गांव से। एक तो मेरे गुरुजी 1-2 अनुभव हैं और 1-2 सुझाव हैं। अनुभव में ये है कि पहले मैं भी जैसे आपसे जुड़ने से पहले कई बार सामाजिक कार्यों में जुड़ा था, लेकिन उससे जिंदगी अव्यवस्थित हो जाती थी। परिवार के लिए समय नहीं दे पाता था और ऑफिस के लिए समय नहीं दे पाता था। लेकिन अब की बार जो इस काम में जो मैं जुड़ा हूँ, लोक कल्याण के काम में, उसमें मैं परिवार को भी भरपूर समय दे पा रहा हूँ और ऑफिस में और अच्छा काम कर पा रहा हूँ, पहले से भी अच्छा। टारगेट अपने पहले पूर्ण कर पा रहा हूँ। एक थोड़ा सा अजीब है कि जैसे अब मैं लोगों को कुछ समझाता हूं तो लोग ऐसा समझ रहे हैं कि मैं किसी क्या कहते हैं, कुछ झूठ बोल रहा हूं या मैं किसी के चक्कर में फंस गया हूं। ये भी एक अनुभव है। और अब मेरे जो सुझाव हैं वो ये है कि गुरुजी एक ना हमें FAQ मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, जिससे जैसे मेरा जो आध्यात्म को लेके ज्ञान है वो बहुत कम है। लोगों के प्रश्न घूम फिर के राम कृष्ण इन्हीं पे ही रहते हैं 80 से 85%, और बाकी के 10% जो बचा है वो विष्णु पे हो जाते हैं। और अपने ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवी देवता को लेकर कोई प्रश्न नहीं होता, कोई भी कुछ भी नहीं होता, ना ही कोई ललक रही है किसी के पीछे। तो कुछ ऐसे FAQ रहते हैं, जैसे कि आज कोई भाई थोड़ा सा बहस करने लगा राम को मर्यादा पुरुषोत्तम को लेके,
तो मुझे आप ही की बात याद आई कि भाई वो शूर्पणखा की नाक क्यों काटी अगर वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे किसी महिला की। तो वो मूर्छा में चले गए ये प्रश्न सुनने के बाद। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों के पास क्वेश्चन आ रहे होंगे कि एक एफएक्यू वो हो जाए रेडी। अब जैसे मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो जब एफएक्यू रेडी हो जाएंगे तो हम उनको जवाब दे पाएंगे। और दूसरा मेरा सुझाव ये है कि हम इसका उत्तर जी मैं जी देता हूँ। जी बार बार ग्रुप में ये मैसेज डाला जाता है कि कोई भी साथी अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो अपना प्रश्न लिखकर भेज दें। ऐसा मैसेज आपने पढ़ा है? जी गुरुजी, जी पढ़ा है गुरुजी। तो इस तरह के जो भी प्रश्न आपके सामने आते हैं उन प्रश्नों को वहां लिखकर डाल दीजिए। जब आप प्रश्नों को लिखकर डालेंगे जो समाज में आपके सामने खड़े किए जाते हैं, तो हम लोग बैठक में उन प्रश्नों पर चर्चा कर लेंगे। और जब बैठक में प्रश्नों पर चर्चा कर लेंगे तो स्वाभाविक है कि अगली बार अगर कोई व्यक्ति उस तरह के प्रश्न करता है तो उसको उसके प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता जी है। गुरु जी हाँ, अब गुरुजी। दूसरा प्रश्न क्या है आपका? जी गुरुजी, दूसरा मेरा ये सुझाव है कि हम प्रभारी जितने भी हैं वो आपस में भी एक बार मीटिंग कर लिया करें, जिससे कि हमारे अनुभव साझा हो जाएं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दोनों तरीके के, जिससे जिससे बिल्कुल। सबके अनुभव काम आएंगे। यही था गुरुजी मेरा। इसीलिए ग्रुप बनाया गया है कि कोई भी साथी एकदम स्वतंत्र है उस ग्रुप के अंदर अपने सकारात्मक या नकारात्मक विचार डालने के लिए। यहाँ पर हम लोग एक परिवार के अंदर बैठे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति अगर कोई सकारात्मक अनुभव करता है या नकारात्मक अनुभव करता है तो वह अपने विचार को उस ग्रुप में डाल सकता है। दूसरे लोग उसके विचारों पर अपनी टिप्पणी कर सकते हैं और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं भी उसमें अपना हस्तक्षेप करूंगा। लेकिन ग्रुप को बनाने का उद्देश्य यही है जिससे कि विचारों की पारदर्शिता बनी रहे। पिछली बार एक विषय हमारे समक्ष लाया गया था जिसमें सत्यता क्या है मुझे अभी तक पकड़ में नहीं आई। कि अपने बीच के एक साथी थे हरियाणा के, उन्होंने कहा कि गुरुजी तंत्र पर फेंकते रहते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है और किसी को कोई लाभ नहीं हुआ है। लोग मुझे व्हाट्सएप पर अपना अनुभव भेजते रहते हैं। लेकिन मैंने उनसे अनुरोध किया, हमने कहा भाई जिन लोगों ने आपको व्हाट्सएप पर अपना अनुभव भेजा है उनका अनुभव आप कक्षा में पढ़ के सुनाइए। हम भी जाने के कौन साथी हैं जो अपना अनुभव आपको भेजे हैं जिन्हें कोई भी लाभ नहीं हुआ भगवान शिव की कृपा से। उसके बाद उन्होंने मीटिंग में आना ही बंद कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप किसी भी अच्छे कार्य को करने चलते हैं तो बहुत ये कौन है नाम बता। सौम्या जी। दोबारा करें तो निकाल देना। इनका माइक ऑन है जी अभी भी, सौम्या जी का। कौन किसके माध्यम से है ये सौम्या जी? सौम्या जी माइक बंद करिए, आप कौन है? माइक बंद रखिए और माइक तभी खोलिएगा जब आपको प्रश्न करना हो। आपको पूरी अनुमति है खोलने की, बात करने की, लेकिन जब बोल रहे हो तो बीच में कोई भी माइक। किसके माध्यम से आई हैं ये सौम्या जी किसके माध्यम से है? कोई बताएंगे भैया? किसी ने दिया होगा लिंक इनको? हाँ जी, किसके किसके माध्यम से सौम्या जी है, थोड़ा बताएंगे आप लोग? चलिए वो कहीं से बेकार में लिंक पा गई हैं, छोड़िए। तो हमारे अपने पूरे के पूरे शैव ग्राम के अंदर हर चीज ट्रांसपेरेंट है। विचारों भी एकदम ट्रांसपेरेंट है और जो पैसे का लेन देन है वो भी ट्रांसपेरेंट है। पूरी दुनिया में शैव ग्राम ही एक ऐसा संगठन है जिसमें अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए भी डोनेट करता है तो तुरंत शैव ग्राम के सभी सदस्यों को व्हाट्सएप ग्रुप में सूचित किया जाता है। ऐसा है या नहीं है, बताइए। बिल्कुल जी गुरु बिल्कुल। तो जब हम अपनी तरफ से खुली पारदर्शिता रखते हैं,
रुपए पैसे को लेकर भी पारदर्शिता रखते हैं और अपने विचारों को लेकर भी पारदर्शिता रखते हैं। इसमें किसी को किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं। सब एक परिवार के सदस्य हैं। विचारों का अगर कहीं कोई मतभेद है तो उस मतभेद पर हम लोग फिर चर्चा करके उस मतभेद को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक किसी को गुमराह करने की अगर कोई चेष्टा करेगा तो वो अनुशासनहीनता कहलाएगी और उस स्थिति में उसके खिलाफ सख्त कदम उठाएगा। लेकिन पारदर्शिता पूरी तरह से है। सभी स्वतंत्र हैं अपने अनुभव या अपने विचार को ग्रुप में रखने के लिए या अपने प्रश्नों को ग्रुप में रखने के लिए। ये इस संगठन की विशेषता है। और कोई साथी अपनी बात कहना चाहते हैं? गुरुजी, मैं सतीश आनंद बोल रहा हूँ बैंगलोर से गुरुजी। कि मैं एक्चुअली शिवम शुक्ला जी से भी यही बात कर रहा था कि भले ही हिंदी जो है मतलब सब लोग बोलते हैं, पर साउथ इंडिया में तो ये समस्या है ही। तो थोड़ा सा लैंग्वेज जो है भले ही मतलब लोकल लैंग्वेजेस ना हो, बट इंग्लिश में रहेगा थोड़ा, मतलब चार लोगों को शेयर करने में करने में। आपके सतीश पास जी, अगर समय है, सतीश जी, अगर आपके पास समय है जी तो काफी लंबे समय से आप जुड़े हैं। जी आप इस बात को इंग्लिश में या लोकल लैंग्वेज में जिस किसी भी माध्यम से आप अपना प्रचार करना चाहें जी उसमें शॉर्ट वीडियो बना लीजिए, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट के, जी और वो वीडियो हमारे पास भेज दीजिए। जी मैं एक बार उस वीडियो को सुन लूंगा। जी इसके बाद आप उसको प्रचारित कर सकते हैं। हर व्यक्ति को ये स्वतंत्र अधिकार है। जी गुरुजी। सतीश जी, इस पे काम चल रहा है। लेकिन मोस्ट लाइकली अप्रूवल मैं, लेना जरूरी है। हाँ जी, सतीश जी, इस पे काम चल रहा है। लेकिन मोस्ट लाइकली एक चलना शुरू एक होगा। मिनट ये थी, जी एक मिनट ये थी, लेकिन अप्रूवल लेना जरूरी है। बिना जी मेरे अप्रूवल के अगर कोई अपना वीडियो अनावश्यक डालेगा तो उसे डिलीट कर दिए। हाँ यति जी, अब आप बताइए क्या। हाँ जी, मैं कह रहा था जी, जैसा आपका निर्देश था, इस पे काम चल रहा है और मोस्ट लाइकली शिवरात्रि के बाद से एक चैनल इंग्लिश में शुरू होगा, जिसमें कि मतलब चैनल रजिस्टर कर लिया, उस पर वीडियोज आने शुरू हो जाएंगे इंग्लिश में, जिसमें कि ये जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। और इनफैक्ट मैं मयंक जी की बात से भी सहमत हूँ। शिवम भाई या कोई और हम में से एक एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना लेगा, और उस वर्ड डॉक्यूमेंट में जितने भी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आप कह रहे हैं, उसको वहाँ पे कंपाइल कर लेंगे। तो जैसे चैट में हमारे 5-6 ग्रुप्स अलग अलग हैं, किसी ने कोई क्वेश्चन किसी ग्रुप में पूछा, किसी ने कोई क्वेश्चन किसी ग्रुप में पूछा, उन सबको एक जगह कंपाइल कर लेंगे और उसको फिर जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसको रेफर कर लेंगे उस डॉक्यूमेंट को। सबके लिए एक वो कंपाइलेशन हो जाएगा। ये ठीक रहेगा जी, अगर आपको ठीक लगे तो। नहीं नहीं, ठीक है, अच्छा सुझाव। बल्कि इस तरह के क्वेश्चंस की अगर एक सूची आ जाती है 100-50 जी क्वेश्चन की, जी। बुकलेट प्रिंट करा देंगे 50-60 पेज की, जो हाँ भी जी, हो उसको दे, पढ़ो इसको पहले, हाँ जी, हाँ जी। है ना। चलिए, और कोई साथी कोई बात कहना चाहते हैं? गुरुजी प्रणाम, अमित बोल रहा हूँ। हम्म, मेरे साथ भी 9 लोगों में से 5 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, जो नए मैंने सूची भेजी थी उसमें से। बहुत अच्छी बात। क्या और नाम है उन 5 साथियों का, नाम बताइए। जी, एक तो गायत्री त्यागी के नाम से जुड़े हुए हैं। इनका नाम, ये हम्म, बेटी का नाम है इनकी। ये भैया है, इनका नाम गगन त्यागी है। हम्म, और मुकुल त्यागी, दीपक त्यागी, और एक रघुवीर जी हैं गुरुजी। बहुत अच्छा। सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है कि आपने अपना समय निकाला आज की बैठक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। गुरुजी, हाँ बताइए। हाँ, कुछ लोगों के निवेदन है कि वो आपसे एक बार बात करना चाहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं कैसे उनके इस क्वेश्चन का आंसर करूं। बात कराइए, मैं तो लाइन पर बैठा हुआ हूँ। उनसे ठीक कहिए है। अपना माइक ऑन करें, मुझसे बात करें। नहीं, क्या बात करनी है? यहाँ नहीं गुरुजी, जब मैं बात करता हूँ लोगों से ना, बताता हूँ उन चीजों के बारे में। जो आ गए हम्म। हैं वो तो स्वतंत्र हैं आपसे बात करने के लिए। लेकिन जो बात और कराना चाहते हैं तो उसमें एक समय निर्धारित कर लीजिए ऑफिस में, श्रद्धा जी से बात करके घंटे 1.5 घंटे का एक समय निर्धारित कर लेंगे और सबसे बात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जी धन्यवाद गुरु। और कोई साथी अपनी बात कहना चाहते हैं? आप लोग प्रश्न रखिए,
इतने कठोर कठोर प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं समाज में, आप अपने प्रश्न रखिए। गुरुजी मयंक गुप्ता बोल रहा हूँ। मेरा एक और प्रश्न रह गया था। गुरुजी कोई तो ज्यादा कम मेहनत करता है, उसके अच्छे परिणाम आते हैं, ये सैप ग्राम से संबंधित ही कह रहा हूँ। और कोई ऐसा है ज्यादा मेहनत करता है लेकिन फिर भी उसके कम परिणाम आ रहे हो, तो मन में कोई कुंठा ना आए, इस विषय पे भी मार्गदर्शन रहे गुरुजी। देखिए, आपका काम है काम करना। अब मैंने ही 3 साल काम किया और एक भी साधक तैयार नहीं कर पाया। सबसे ज्यादा कुंठाग्रस्त तो हमें होना चाहिए। जी बताइए। जी जी गुरुजी। 3 साल मैंने काम किया और जिस अपेक्षा से काम किया उसमें सैकड़ों लोगों ने मीटिंग अटेंड की, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, लेकिन मेरे संतुष्टि के स्तर का एक भी साधक मैं अपने 3 साल के परिश्रम में तैयार नहीं कर पाया। तो मैं क्या कुंठाग्रस्त होकर के आगे के प्रोजेक्ट को छोड़ दूंगा? नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं। अपना कार्य मैं कर रहा हूं ना। और जो वीडियो बन रहे हैं उनका एक संग्रह हो रहा है। आज लगभग 1500 वीडियो बन गए हैं, 1500 वीडियो बन चुके हैं, आगे भी बन ही रहे हैं, संग्रह हो रहा है। और हम कहते हैं भाई मेरे जीवन काल में ना सही, बात को ये वीडियो जब दूसरों को मिलेंगे और उन्हें महसूस होगा कि हाँ इसका हमारे जीवन में उपयोगिता है, लाभ है, तब लोगों के अंदर चेतना जागृत होगी, तब वो वीडियो देखकर अपने को जागृत करेंगे। लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं और मुझे अपना काम करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है। हम अपना काम नहीं करेंगे तो करेंगे, कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हमें अपना काम ईमानदारी से करना है और इसके अलावा अन्य किसी भी चीज पर ना परेशान होना है, ना चिंता करना है। हमारा काम सही है, इसलिए ईश्वर उसे सही दिशा में आगे ले जाएंगे। इस विश्वास के साथ आप अपना काम करते रहिए, कतई परेशान होने की जरूरत। ठीक है जी गुरुजी, आभार गुरुजी। और कोई साथी कोई बात कहना चाहे? प्रणाम गुरुजी, स्वाति बोल रही हूँ इंदौर से। बोलिए सर। गुरुजी, मेरी एक साथी जुड़ी हुई है, आज पहली मीटिंग है उनकी। ये चंदेरी जिला अशोकनगर से जुड़ी हुई हैं और वो सैपग्राम के कार्यालय के कार्य को हम वहां पर करना चाहती हैं, अशोकनगर चंदेरी में। क्या नाम है बहन जी का? मैं सुन नहीं पाया, क्या बोला? खटीक गुरुजी। लक्ष्मी। लक्ष्मी। हाँ लक्ष्मी जी जी, जी। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। अगर ये इनको शैव जीवन दर्शन के विषय में बताना है जी और शैव साधना पद्धतियों पर कुछ हमने साधना पद्धतियों का चयन किया है जिनको आगे की क्लासेस में मैं बताऊंगा, जिससे जो नए साथी जुड़े हैं, जो पिछले लंबे समय से जिन्होंने साधना कभी नहीं की है, उनको उन साधनाओं को करने से तुरंत लाभ प्राप्त होगा। ऐसा भगवान शिव की कृपा उन पर बने, इसलिए मैं समय पर बताता रहूंगा। लेकिन ये जुड़ी हैं, बहुत धन्यवाद है इनको, और आगे ये जुड़ी रहें। आप इनका मार्गदर्शन करिए, जरूरत पड़े तो हमसे भी इनकी बात कराइए, जिससे कि ये अपने क्षेत्र में काम कर सके। जी गुरुजी। ठीक है जी गुरुजी। और गुरुजी, एक प्रश्न है, एक सुझाव भी है मेरे बताइए। मन में, विचार आया गुरुजी कि जैसे कि इंदौर के अलावा मध्य प्रदेश की जो और जगह हैं जहाँ हमारे परिचित हैं, वहाँ हम अपने परिचितों से बात करके वहाँ पे 10-15 लोग, 20 लोग, जो जितने भी इकट्ठे हों, और वहाँ इकट्ठे हों और हम लोग वहाँ जाकर मतलब वहाँ उनको संबोधित करें, सैप ग्राम या सैप जीवन शैली के बारे में बताएं, तो ऐसा कार्य कर सकते हैं क्या? बिल्कुल करिए। पूरे विश्व में आप कहीं भी जाकर अपने विचारधारा को रख सकते हैं, अपनी बात को रख सकती हैं, और रखना ही चाहिए। आज जब कथावाचक कोई मर्यादा नहीं मानते हैं, कहीं का कोई कथावाचक कहीं भी जाके कथावाचन कर सकता है, समाज को गुमराह कर सकता है, तो हम तो सत्य बता रहे हैं ना। पूरे ऐसा नहीं है कि आप मध्य प्रदेश में ही, अगर आपको राजस्थान जाने का मौका मिलता है, जम्मू कश्मीर में मौका मिलता है, आसाम मौका मिलता है, तो वहां भी जाइए। पूरे भारत क्या पूरी दुनिया में जाइए, और जहां पर जो भी आपको सहयोगी मिले उनको वहां पर अपने सहयोगी के रूप में जोड़ते जाइए। इसी तरह शैव जीवन दर्शन का पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार होगा। ये विलुप्त जीवन शैली है,
और इस विलुप्त जीवन शैली का पुनः स्थापन आप लोग कर रहे हैं। ये भगवान शिव की कृपा है आपके ऊपर। वर्ष 2025 शैव जीवन दर्शन में एक संदेश के रूप में इतिहास में दर्ज होगा और सभी का सहयोग मिलेगा। ईश्वर का भी सहयोग मिलेगा, मनुष्य का भी सहयोग मिलेगा। इस सृष्टि में सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति सभी आपके सहयोगी हैं। जो भगवान शिव की जीवनी ऊर्जा से संचालित है वह आपका सहयोगी है। इस दृढ़ विश्वास के साथ आप काम करिए, पूरी दुनिया में काम करिए। आपको मेरा आशीर्वाद है, बिल्कुल करिए। जी धन्यवाद। ठीक है, ठीक। और कोई साथ? प्रश्न रखिए भाई। आप लोग इधर उधर बात करते रहते हैं, सामने आने पर प्रश्न रखिए। गुरुजी बोलिए। मैं अभी इस लोक कल्याण में योगदान देना चाहता हूँ गुरुजी, बट वो मैं हॉस्टल में रहता हूँ गुरुजी, इसलिए कार्यालय खोलने में गुरुजी सक्षम नहीं हूँ, तो कुछ कौन है, मार्गदर्शन क्या दीजिए। है, कहाँ से बोल रहे हैं, किसके माध्यम से जुड़े हैं, ये बताइए। गुरुजी साहिल बात कर रहा हूँ, मैं संदीप फोगाट के माध्यम से जुड़ा हूँ गुरुजी। हाँ, तो संदीप फोगाट जी से बात करिए कि वो कार्यालय कैसे खुलवा सकते हैं आपको। और अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो संदीप जी हमसे बात करेंगे, मैं उन्हें रास्ता बता दूंगा। धन्यवाद आप गुरुजी। जिस हॉस्टल में जिस जगह रहते हैं वहां पर लोगों के साथ चर्चा करिए, लोगों को जोड़िए। एक अपना 10-20 लोगों का एक समूह बनाइए, आपस में भगवान शिव पर चर्चा करिए, शिव की शक्तियों पर चर्चा करिए। शिव ही अनादि आचार्य हैं। शिव ने मानवता के कल्याण के लिए जितने भी विधान दिए हैं वो सभी विधान आप लोक कल्याण में प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए शिव अनादि आचार्य हैं। आप उनके दिए हुए मार्गदर्शन का अनुपालन करके अपना कल्याण करिए, समाज का कल्याण। धन्यवाद गुरुजी। जी गुरुजी, मैं शिव कुमार बोल रहा हूँ। बोलिए शिव कुमार जी। सुशील जांगड़ जी के माध्यम से मैं आपसे जुड़ा हूँ आज। जी बताइए। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ पहली बार। प्रश्न बताइए। प्रश्न तो गुरुजी अब अगली मीटिंग करूंगा, मैं तो आपसे बस जुड़ा हूँ इस बार। अब ठीक है, ठीक। थोड़ा माहौल बनाऊंगा, और उसके हिसाब से फिर आपसे मैं जो भी होगा वो मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक। और कोई साथी अपनी बात रखिए। चरणजीत कोई बोल रहा बात? हूँ गुरुजी। जैसे हाँ चलो। जैसे कि समाज में हम जिन लोग जो मतलब कार्य करते हैं, समाज में लोगों को जोड़ते हैं, उनमें एक भावना देखने को मिलती है कि उन्हें उस काम के बदले सम्मान मिले और मतलब उनकी भी वाहवाही हो, ये देखने में आता है गुरुजी। और जो मतलब समाज में ज्यादा एक्टिव हैं लोग, उनमें ये वृत्ति देखने को मिलती है। इससे तो कैसे? सम्मान देने में कोई कमी हमारे स्तर से हो रही है या हमारे संगठन के स्तर से हो रही है, तो आप बताइए। यहाँ से तो कोई कमी नहीं है गुरुजी। तो फिर भाई अब जितना काम करोगे उतना सम्मान मिलेगा। अभी देखिए विवेकशील जी ने इतना बड़ा संस्थान खड़ा किया है, उनको सम्मान मिल रहा है नहीं मिल रहा है? या और जो साथी कर रहे हैं, विवेक ये सुशील जांगड़ जी हैं, अपने 2-3 नए साथियों को लेकर आए हैं या जो भी है, सभी को अप्रिशिएट किया जाता है। यहाँ तो भगवान शिव के कार्य करने वाले हर व्यक्ति का सम्मान है, हर व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है। अगर किसी को ये लग रहा है कि उसको नजरअंदाज किया जा रहा है या उससे कोई क्षोभ है तो वो अपनी बात रख सकता है। खुला मंच है, हमारे यहाँ कोई चीज हिडन नहीं होती, सब चीज खुले मंच पर है। अगर हमारी तरफ से कोई कमी है तो आप वो भी बता सकते। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। और कोई साथी कोई बात कहना चाहते प्रणाम गुरु। कहिए, बोलिए। गुरु जी में एक छोटा सा सुझाव था। जैसे अपन भाषा का उसमें बैरियर आ रहा है, तो एआई के माध्यम से आपकी आवाज में दूसरी भाषा में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है।
कौन व्यक्ति ऐसा है इस पूरी बैठक में जो मेरी बात नहीं समझ पा रहा है? कितने लोग हैं भाई, नाम बताइए, कि जो मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं? अदर भी अदर लैंग्वेज में उड़ीसा से पहले संगठन देखिए, इस समय आज की जो मीटिंग है, इस मीटिंग का उद्देश्य है पूरे विश्व में 108 केंद्रों की स्थापना, और उस 108 केंद्र को खोले जाने के लिए जो भी आवश्यकता है, सुझाव है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस पर अभी इस समय कोई बात आपके पास हो तो आप अपनी बात रखिए, फिर जब भाषा संबंधी कोई समस्या सामने आने लगेगी तो उस पर भी विचार किया जाएगा। अभी कार्यालय खुलने से संबंधित विषय पर हम लोग चर्चा करें। कोई इस पर सुझाव हो तो अपना सुझाव दीजिए। ठीक है, हमारा 3 उद्देश्य है, एकदम साफ साफ सब लोग समझ लीजिए। पहला उद्देश्य क्या है? 108 शैव संवाद केंद्रों अर्थात शैव ग्राम के कार्यालयों की स्थापना, सबसे पहला उद्देश्य। किसका माइक ऑन है? नाम बताओ। दिलीप खटीक जी, दिलीप खटीक जी, ये माइक आप ऑफ रखिए, इसको माइक को आप ऐसे मत ऑन किया कीजिए। अब आपसे दोबारा निवेदन है। करें तो निकाल के बाहर कर दो इनको। सबसे पहला मेरा अभी तक का एजेंडा में उद्देश्य है 108 केंद्रों की स्थापना, जहां पर शैव जीवन दर्शन, शैव जीवन शैली को लेकर के संवाद हो, लोगों का प्रशिक्षण हो, और लोगों के जीवन को लोगों के जीवन के संघर्ष को कम करने के लिए, जहां पर भगवान शिव की कृपा कैसे प्राप्त हो, इसके लिए सूचना दी जाए सबसे पहले। दूसरा, वो जो 108 केंद्र हों, उन केंद्रों पर, एक केंद्र पर कम से कम 100 लोगों को जोड़ना, जिसके लिए अभी तत्काल मैंने 10 व्यक्तियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। जब आप 10 व्यक्ति जोड़ लेंगे तो 10 से 100 व्यक्ति जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए सभी केंद्र के प्रभारी से मेरा ये आग्रह है कि आप लोग अपने केंद्र पर अपने क्षेत्र के 10 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को तलाश करिए और उन्हें जोड़िए। ये दूसरा उद्देश्य। और तीसरा उद्देश्य, जो स्वाति जी ने कहा कि आपको अगर लगता है कि आप किसी दूसरे स्थान पर भी शैव ग्राम का कार्यालय खुलवा सकते हैं, तो आप वहां पर जाइए, लोगों से बात करिए, लोगों से संपर्क करिए, प्रयास करिए कि वहां पर भी एक व्यवस्थित कार्यालय खुले, जिससे मनुष्य के जीवन का संघर्ष कम हो। इस वर्ष जो मेरा लक्ष्य है वो 1 लाख लोगों को शैव ग्राम के जीवन दर्शन से परिचित कराना, अवगत कराना, जिससे कि उनके जीवन का संघर्ष समाप्त हो। और जब लोग जुड़ेंगे, भगवान शिव के दिखाए हुए मार्ग का अनुगमन करेंगे और उनके जीवन का संघर्ष कम होगा, तो उनको देख करके नए लोग उसमें जुड़ते चले जाएंगे। इस तरह का मेरा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में किसी भी साथी के मन में अगर कोई सुझाव हो या मेरी कार्यशैली में कोई कमी हो, तो आप उससे हमें अवगत करा सकते हैं, जिससे कि हम उसमें सुधार कर सकें। अभी तक शिवम शुक्ला जी, इसके लिए जनसंपर्क के लिए मैंने इनको रख छोड़ा है। इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के प्रमुख जो हैं वो बलजीत जी हैं। आप बलजीत जी से बात करिए, शुभम जी से बात करिए, सुशील जांगिड़ जी हैं उनसे बात करिए, बहन स्वाति जी संजय सिंह परमार की पत्नी हैं, आप इनसे फोन मिलाकर बात कर सकते हैं। या अपने बीच में और कोई व्यक्ति अपना समय कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो वो अपना नाम और सुझाव दे सकता है। चरणजीत जी हैं हिमाचल प्रदेश से, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। और इस तरह आप सभी लोग शैव ग्राम के कार्य को विस्तार दे सकते हैं। अब आप लोगों की तरफ से प्रश्न नहीं है तो मैं अपनी तरफ से कुछ बातें आपके सामने रखूं।
सबसे पहला मेरे मन में एक ये सुझाव आया है कि क्या हम लोग जैसे आपसी संवाद करते हैं, वैष्णव लोग अपना कहते हैं जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, या राधे राधे, या राम राम, इस तरह की बात करते हैं, तो क्या हम लोगों को फोन पर या दूसरे के मिलते ही ओम नमः शिवाय का संबोधन करना चाहिए? ये उचित है या नहीं? इस पर आप अपना सुझाव दें। बिल्कुल उचित है गुरुजी। और साथियों का भी सुझाव जी आना गुरुजी, चाहिए। उचित है गुरुजी। मेरे हिसाब से भी बिल्कुल उचित है गुरुजी। महादेव कह सकते हैं या ओम नमः, जैसा भी आप महादेव कह सकते हैं, शिव कह सकते हैं, ओम नमः शिवाय कह सकते हैं, मतलब कि कोई भी ऐसा संबोधन जो व्यक्ति को भगवान शिव के ज्यादा करीब ले जाने के लिए प्रेरित करता है, ऐसे किसी भी एक संबोधन को सर्वसहमति से स्वीकार कर लिया जाए और उस संबोधन को हम लोग एक दूसरे से वार्ता के दौरान करें, तो मुझे लगता है कि इससे हम लोगों को आत्मीयता भगवान शिव से और अधिक बनेगी, ऐसा मेरा विचार है। आप लोगों की अगर सहमति हो तो इस विषय पर आप लोग अपना सुझाव। जी गुरुजी बहुत सहमत है। अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है गुरुजी। जी गुरुजी सहमत है, बहुत सहमति है तो बिल्कुल इसमें सहमति, बहुत बढ़िया है। इनमें जो जो ये काफी सारे संबोधन है जी, जैसे अलख निरंजन या हर हर महादेव या आदेश, इनमें भी कोई अलग सबका कुछ ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर भगवान शिव को ज्यादा प्रिय है, उनके ज्यादा क्लोज है वर्सेस कोई दूसरा नहीं है, या ये सब सामाजिक चीजें कोई सा भी ले सकते हैं जी? कोई भी ले सकते हैं। हर समाज ने अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग संबोधन लिए हैं। आपको जो पसंद है आप ले लीजिए। भगवान शिव किसी भी संबोधन से ना प्रसन्न होते हैं ना दुखी होते हैं। ये हम लोग अपनी सामाजिक संरचना के लिए इस संबोधन को ले रहे हैं, जिससे कि समाज में हम भी अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी बना सकें। हमारे किसी भी संबोधन से भगवान शिव को कोई लेना देना, लेकिन हम लोग अगर एक साथ हैं, आत्मीयता से मिलें, भैया ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव या महादेव, कुछ भी अपना एक संबोधन आज सर्वसहमति से स्वीकार कर लें, या भगवान शिव कल्याण करे, या ओम शिवाय नमः, जो भी आप करना चाहें उसे एक संबोधन सर्वसहमति से स्वीकार कर लें, तो मुझे लगता है कि इसको अगर हम लोग बार बार आपस में अपने शैव ग्राम परिवार के लोगों के साथ बोलते रहेंगे, तो इससे हमारा आत्मविश्वास का स्तर भी बढ़ेगा और भगवान शिव की कृपा भी। तो क्या संबोधन उचित है? क्या सबकी सहमति बन रही है किस चीज को लेकर? जी गुरुजी, मैं कुछ कहना चाहूंगी इस विषय में। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि ज्यादातर ऐसे बोलते हैं कि राम राम। तो फिर मैं एक जगह पे दूध लेने जाती हूँ, तो वहां कुछ औरतें आती थी, वो ऐसे बोलती थी। तो फिर वहां पे एक शिवालय भी है, तो फिर मैंने उनको कहा भाई ये शिव का स्थान है, तो क्यों ना हम मतलब नमः शिवाय बोले। तो उस दिन के बाद से वो जो भी दो चार औरतें हैं आगे से हमेशा से मेरे को ऐसे ही बोलती है कि नमः शिवाय। तो ये बहुत अच्छा रहेगा गुरुजी। नमः शिवाय बहुत अच्छा संबोधन है, बहुत अच्छा संबोधन है। और कोई सुझाव किसी का? बलजीत बात कर रहा हूँ गुरुजी। मेरा जो अपने मन से करीब है वो महादेव निकलता है, बाकी जैसी सबकी राय बने। ठीक, और कोई साथी? गुरुजी हर हर महादेव। ठीक, और कोई साथी? गुरुजी जी हर हर महादेव भी बहुत पसंद है। बोलिए, फटाफट बोलिए, इतना समय थोड़ी है कि अभी एक जी एक आदमी का गुरुजी, नाम ले लेके बुलाना गुरुजी हर पड़ेगा। हर महादेव ये मतलब थोड़ा जमता है मेरे हिसाब से। ठीक, गुरुजी हर हर महाकाल महादेव गुरुजी। हर हर महादेव अच्छा रहेगा गुरु। चलिए हर तो महादेव ठीक रहेगा गुरुजी। यही ठीक, तो हम लोगों ने आज ये निर्णय लिया है कि हम लोग आपस में जो चर्चा करेंगे इसमें हर हर महादेव या नमः शिवाय, इन दो में से किसी भी संबोधन का प्रयोग करेंगे। जिसकी जैसी रुचि है वो वैसा संबोधन ले सकता है। सबकी स्वीकृति है? कोई किसी की आपत्ति तो नहीं?
जी जी स्वीकार है गुरुजी। जी गुरु जी जी। बिल्कुल सहमति गुरुजी। पूर्णतः स्वीकृति है। जी गुरुजी। जी तो गुरुजी। एक हम लोग अपने परिवार में जो शैव ग्राम परिवार बना रहे हैं, इसमें हम लोग हर हर महादेव या नमः शिवाय ये 2 संबोधन कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये मेरा सुझाव है कि जब हम लोग समाज में 4 लोगों के बीच में बैठते हैं तो लोग पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, तो जैसे लोग बताते हैं कि मैं आज ये व्रत रह रहा हूँ, ये कथा कर रहा हूँ, ये योग कर रहा हूँ, ये प्राणायाम कर रहा हूँ, वगैरह 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 बताते हैं, तो क्या यह उचित रहेगा कि लोगों से समाज में ये चर्चा की जाए कि भाई मैं ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना कर रहा हूँ, तो उससे व्यक्ति की उत्सुकता पैदा होगी कि ये ब्रह्मास्मि क्रिया योग क्या है, फिर हम लोग उसको विस्तार से उस विषय में बता सकेंगे। तो क्या इस तरह ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना कर रहा हूँ, जो साधक साधना कर रहे हैं, क्या ऐसा कहना समाज में उचित रहेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? गुरुजी बहुत उचित रहेगा। जी बिल्कुल उचित उचित रहेगा रहेगा गुरु जी। गुरुजी। जी गुरुजी उचित रहेगा। और बहुत सवाल मेरे आते अनुमान भी हैं है गुरुजी कि ये ब्रह्मास्मि क्रिया योग क्या है, मुझसे तो लोग पूछते हैं जब मैं जिक्र करता हूँ। हाँ जी, मेरा भी तो ऐसा अनुभव है, इसलिए जब लोग पूछते हैं मैं बताता हूँ तो उनका अगले आगे से क्वेश्चन आता है कि क्या है ब्रह्मास्मि क्रिया योग। तो ये एक उत्सुकता जाहिर से बनती है, क्योंकि ये उन्होंने शब्द सुना नहीं है, हमने भी नहीं सुना था आपसे जुड़ने से पहले। तो ये अच्छा रहेगा सुझाव। तो हम लोग लोगों से संवाद के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए ट्रेन में हैं, हवाई जहाज में हैं, या किसी सार्वजनिक स्थल पर बैठे हुए हैं, या जैसे लोग एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, कुछ पूछते हैं, तो अगर कोई किसी से पूछे कि भाई आजकल क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, तो बताइए फला फला काम कर रहे हैं और ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना कर, तो इससे आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। और दूसरा व्यक्ति अगर आपके विचारों से प्रभावित होगा तो वह व्यक्ति भी इस ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना का अपने जीवन में लाभ उठा सकता है। तो आप लोगों की सहमति है इस पर आगे बढ़ने की? सहमत है गुरुजी। जी गुरुजी बिल्कुल सहमत है। अच्छा गुरु जी। इसमें एक प्रश्न है जी, जब वो कोई व्यक्ति हमसे पूछता है कि क्या है ब्रह्मास्मि क्रिया योग, कैसे करते हैं, तो उसका एक हमें एक छोटा सा, तो हम एक वीडियो बना लेंगे, एक संक्षिप्त सा, मैं एक मैं 10-5 बता दे मिनट रहा का। हूँ मैं बता दे रहा हूँ उसको अपने अपने शब्दों में बताना है। जी ब्रह्मास्मि क्रिया योग शैव जीवन दर्शन की योग साधना पद्धति। इसके द्वारा भगवान शिव ने जो मनुष्य को अपने उत्तरोत्तर विकास के लिए जीवन के जो सूत्र दिए हैं, उन सूत्रों की हम लोग साधना करते हैं, जिससे हमारे जीवन का संघर्ष कम होता है और हमारे जीवन में प्रसन्नता और समृद्धि दोनों की वृद्धि होती है। और उसी का मैं आजकल साधना कर रहा हूँ, जिससे मुझे अपने जीवन में बहुत लाभ है। और फिर जो आपको वास्तव में लाभ हुए हैं वो 2-4-6 लाभ गिना दीजिए। अभी लेटेस्ट देखिए, अभी अपने अमित कुमार त्यागी जी जुड़े हुए हैं, इनकी पत्नी को अभी 4-5 दिन पहले किडनी में स्टोन बता दिया डॉक्टरों ने, और काफी पेन, इतना पेन इनको था कि वो रात में इनको उठकर इमरजेंसी में ले जाकर उनको एडमिट करना पड़ा, बहन उसको, पत्नी को। अब इन्होंने हमको सूचित किया, मैंने भगवान, और डॉक्टरों ने कहा कि इसकी ऑपरेशन करा के वो पथरी निकालनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। आप लोग विश्वास करिए 48 घंटे के अंदर वो पथरी कहाँ गायब होगी पता नहीं, कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम स्वस्थ। क्यों भाई अमित जी, ऐसे ही है कि नहीं? गुरुजी 48 घंटे के अंदर नहीं गुरुजी, आपने रात को किया और अगले दिन हमने एक्सरे कराया, उसमें थी नहीं। तो अब सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कहना चाहता हूं भगवान शिव के अनुयायियों से, कि शिव ने क्या कार्य किया। आपको एक ऑपरेशन से बचाया, वरना आप छुट्टी लेकर के अस्पताल भागते दौड़ते पत्नी का ऑपरेशन कराते, और इसके बाद एक मोटी रकम भी उसमें खर्च होती, क्योंकि किडनी का ऑपरेशन इतनी आसानी से नहीं होता पत्नी। तो भगवान ने आपके पैसे भी खर्च होने से बचा लिए, आपका समय भी खर्च होने से बचा लिया, और आपके जीवन का संघर्ष भी उन्होंने कम कर दिया। क्या ईश्वर ने अगर हमें पैसे से भी, मेरी
रक्षा की है, समय से भी रक्षा की, परेशानी से भी रक्षा की, तो क्या हमारा ये दायित्व नहीं बनता कि हम उस भगवान शिव के लिए थोड़ा सा कार्य करें? बनता है या नहीं बनता है? जी गुरुदेव। बिल्कुल बनता है बनता है। गुरुजी। बनता जी है। बिल्कुल। तो अगर ईश्वर हमारे कार्य को कर रहा है, हमारी सुरक्षा कर रहा है, हमें बढ़ने का अवसर दे रहा है, हमारे जीवन का तनाव संघर्ष कम कर रहा है, तो ये मेरा स्वाभाविक कर्तव्य हो जाता है कि जिस ईश्वर की कृपा से हमारे जीवन का संघर्ष कम हुआ है, हम उस ईश्वर की कृपा में अपना समय दें। वो ज्यादा समय नहीं मांगता। एक किडनी से पत्थर निकालने का ऑपरेशन कराने के बाद टोटल भाग दौड़ में कितना समय लगेगा? बताइए, एक अनुमानित समय कितना लगेगा? ये 15 दिन के आसपास लगेंगे। 15 दिन लगेगा। वो ईश्वर ने आपका बचा लिया। तो आप बस सिर्फ 15 मिनट रोज भी अगर भगवान शिव के कार्य के लिए दे रहे हैं, तो ये गारंटी है कि जीवन में दोबारा इस तरह का संघर्ष आपको फेस नहीं करना पड़े। और ये हमें करना चाहिए। ईश्वर की कृपा अगर हम पर हुई है, तो उस कृपा के बदले ईश्वर को धन्यवाद जरूर देना चाहिए। और ईश्वर को धन्यवाद देने के साथ ईश्वर का कार्य भी करना चाहिए। जैसे मेरे जीवन का संघर्ष ईश्वर ने कम किया है, उसी तरह औरों के भी जीवन का संघर्ष कम हो, यही लोक कल्याण है। स्पष्ट? एक प्रश्न है जी। जैसे मान लीजिए किसी नए व्यक्ति से मैं जुड़ा और उनसे मैंने बताया कि ऐसा शैवग्राम है और एक संवाद केंद्र है और उसमें हम एक आम समाज के व्यक्तियों का जो जीवन का कष्ट है उसको कम कैसे हो भगवान शिव की कृपा से उसको हम डिस्कस करते हैं। तो स्वाभाविक सा अगला प्रश्न उठेगा कि अच्छा तो क्या करते हो, मतलब कैसे बताते हो, या उस केस में हम उनको नेक्स्ट ब्रह्मास्मि स्टेप क्या क्रिया बताएं? योग की साधना कराते हैं। जी उनको ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना कराते हैं। 7 जी चरण की अलग अलग साधनाएं हैं, जिसमें एक एक चरण की ऊर्जा आपके जीवन के संघर्ष को कम करती जाती है। तो जैसे और वो कहे मैं भी करना चाहता हूं, मैं जी कैसे करूं? जी इसके लिए पहले आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जी तैयार कैसे होंगे? आपको शैव जीवन शैली, शैव दर्शन को समझना पड़ेगा। और जी जब शैव जीवन शैली, शैव दर्शन को आप समझ लेंगे, अपने को तैयार कर लेंगे, तब आपको मैं साधना बता दूंगा, आप साधना करिए। जी। तो उस तैयारी के समय जिस समय वो शैव जीवन शैली शैव दर्शन को समझ रहा होगा, तो क्या हम ऐसा करें कि वो एक 8-10 पॉइंट उनको बताएं कि भाई तुम्हें ये चीजें तुम्हें करनी सीधी सी चाहिए? बात है। अरे भैया, सीधी सी बात है। पहली चीज तो नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, जी क्योंकि आप दूसरे का मांस खा करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। जी पहली चीज है नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आप कोई ड्रग्स, अल्कोहल या कोई इस तरह की चीज का सेवन करते हैं, तो उसे कम करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा। जी या आप जब साधना करेंगे तो वो स्वतः छूट जाएगी। बहुत से अपने बीच के ऐसे साथी हैं जिनकी छूट गई और उन्हें पता भी नहीं चला। जी तो पहली चीज तो अपना आहार आपको शुद्ध करना। दूसरी चीज, आपकी अपनी जो वृत्ति है उसको स्वयं विश्लेषण करना पड़ेगा कि मेरे अंदर वह कौन सी वृत्ति है जो मेरे विकास में बाधक है। और वृत्ति जो आपके विकास में बाधक है, उस वृत्ति को खत्म करने के लिए आपको कुछ उपासना पद्धति बताई जाएगी, उनका आप अनुपालन करेंगे। सरल सरल उपासना पद्धति है, उससे आपके जीवन की वृत्ति में सुधार होगा, आपका प्रारब्ध बदल जाएगा, भाग्य में परिवर्तन हो जाएगा और आपके जीवन का संघर्ष खत्म। जी। और जिन तो लोगों ने ये किया है वो सैकड़ों उदाहरण हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, मिल सकते हैं, उनके जीवन का अनुभव प्राप्त कर सकते जी जी। तो थोड़ा समझने की दृष्टि से और क्लियर करने के लिए जी, तो मान लीजिए किसी व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई, उसको हमने ये बातें बताई, उसको 2-3 हफ्ते महीना भर लगा नॉनवेज छोड़ने में, अल्कोहल छोड़ने में या कम करने में। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि ठीक है भाई, अब तुम ये उपासना विधि विधि शुरू करो, जिसमें कि ताकि वो ब्रह्मास्मि क्रियाओं के लिए तैयार हो। तो वो जो उपासना विधि होगी जी, क्या वो हम वो शली की उंगली वाली विधि की बात कर रहे हैं या उसमें कुछ और बताएंगे जी नहीं आप नहीं, आगे? सबसे पहली क्या है कि उसे संवेदनशील बनना पड़ेगा अपने प्रति। जी हमारी वृत्तियों में वह कौन से दोष हैं जिसके कारण हमारे जीवन का संघर्ष है,
उन वृत्तियों के दोष को स्वयं देखना पड़ेगा और फिर उन वृत्तियों के दोष को देखकर आपके साथ डिस्कस करेगा कि मेरी वृत्ति में ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है। फिर जिस तरह का उसका दोष होगा उसके अनुसार उसे रास्ता बताया जाएगा, उसका अनुपालन करेगा। 15 दिन, महीने भर के अंदर उसका वह दोष जब स्वतः शांत हो जाएगा बिना किसी एफर्ट के, तब उसे आपकी बात पर विश्वास हो। और सभी ऐसे हैं जिनके अंदर दोष थे और शांत हुए। जी। ठीक है, कोई जी। व्यक्ति इस पर अपने विचार देना चाहे तो दे सकते। कोई विचार किसी का? जी गुरु जी, मैं बोलना चाहूंगा। गुरु जी, ऐसा ये दोस्त तो सब में दोस्त भरे हुए हैं। पहले ये अपने कहीं ना कहीं से शुरू करना है। हम लोग बहुत बार सोचते रह जाते हैं, नहीं नहीं ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं से शुरू करना, फिर धीरे धीरे रास्ता मिलते ही जाता है आगे आगे। और हो सकता है कि हम इस जन्म में शायद 10 में से एक दोस्त भी नहीं खत्म कर पाए या जो भी हो, लेकिन मैंने प्रयास सकारात्मक और सही ढंग से प्रयास जरूर होना चाहिए। मन में ये ऐसा नहीं कि अपने से आप छल कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर रास्ता तो मिलते जाता है। भगवान शिव की ऊर्जा जो है ये इतनी विस्तृत और इतनी अतरंगी है कि अगर आपने शिव के मार्ग का अनुगमन करने का निश्चय भर कर लिया, बस सिर्फ निश्चय कर लिया, तो आगे का मार्गदर्शन शिव की ऊर्जा स्वयं करने लगती है। इसके लिए आपको कोई मंदिर, कोई ग्रंथ, कोई पूजा, कोई माला, कोई धर्म ग्रंथ, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपका मार्गदर्शन करना शुरू कर देती। और जिन लोगों ने भगवान शिव के मार्ग का अनुगमन करने का संकल्प लिया, उनके जीवन में ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं ने उनका मार्गदर्शन किया, उनका जीवन बदला है, जिसके सैकड़ों उदाहरण आप लोगों के बीच में हुआ। ठीक है, इसमें एक और परिस्थिति बनती है जी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो कि नॉनवेज नहीं खाता है, अल्कोहल नहीं लेता है स्वतः ही, लेकिन फिर भी एक आम व्यक्ति के जीवन में कष्ट हो सकते हैं, सब तरह के रुपए पैसा हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, बहुत चीज़ हो सकती है। बिल्कुल होगा। तो क्या उसको शुरुआत अपनी वृत्ति से ही करनी है या वो कुछ और भी कर सकता है इसके अलावा? भाई प्रारब्ध कैसे बदलेगा? जी। आज वह जिस कष्ट को भोग रहा है वह उसके प्रारब्ध का अंश ही तो है कि और कुछ है? जी। और प्रारब्ध का अंश बदलने के लिए उसे अपनी वृत्ति को बदलना पड़ेगा। वो वृत्ति को बदलेगा, प्रारब्ध का अंश अपने आप बदल जाएगा। और वृत्ति क्या है, इसे उसे खोजना है। वो बदलेगी कैसे? ये भगवान शिव की कृपा है। अगर आपने अपनी दोषगत वृत्ति को ढूंढ लिया तो वो भगवान शिव बदल देंगे, ये गारंटी। हम लोग अपनी वृत्ति को खोज ही नहीं पाते। जी। हम लोग उस वृत्ति में इतना उलझे हैं कि उस वृत्ति को खोज ही नहीं पाते हैं। खोज नहीं पाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो शिव की कृपा नहीं मिलती। आप खोजिए, ध्यान दीजिए, शिव की कृपा मिलने लगेगी। अब जैसे फिजूल खर्ची, ये एक वृत्ति। और मैं देखता हूं लोग 2-2, 3-3, 4-4 क्रेडिट कार्ड रखते हैं और फिर क्या होता है, उस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये क्या है? फिजूल खर्ची एक आपका दोष है। जितना ईश्वर ने संसाधन दिए उतने में निर्वाह कीजिए। जरूरत क्या है क्रेडिट कार्ड रखने की? लेकिन व्यक्ति क्रेडिट कार्ड रख करके, अब तो क्रेडिट कार्ड को भी प्रतिष्ठा से जोड़ दिया गया कि इस ग्रुप का क्रेडिट कार्ड, उस ग्रुप का क्रेडिट कार्ड, मतलब कि मैं इस ग्रुप का भिखारी बना तो ज्यादा प्रतिष्ठित होऊंगा या दूसरे ग्रुप का भिखारी बनूंगा तो और ज्यादा प्रतिष्ठित भिखारी बनूंगा, कर्जदार बनूंगा। ये जो वृत्ति समाज के अंदर भिखारियों और कर्जदारों को प्रमोट करने की है, उसके ट्रैप में अगर आप फंसे हैं और फिर आप कह रहे हैं मेरे पास जीवन में धन का अभाव है, रहेगा ही, क्योंकि वो आपका वृत्तिगत दोष है। आपको कर्ज में रहने में या भीख के पैसे में जीवन यापन करने में आनंद की अनुभूति हो रही, क्योंकि आपको कर्ज के पैसे में या भीख के पैसे में जीवन का आनंद मिल रहा है। भगवान शिव कहते हैं ठीक है, तो कर्ज में डूबे रहो, क्योंकि तुम्हें उसी में आनंद आ रहा है।
भिखारियों के पैसों में डूबे रहो क्योंकि तुम्हें भीख के पैसे में ही आनंद आ रहा है। हम उनसे कह रहे हैं ना कि मुझे कर्ज में आनंद आ रहा है, भीख में आनंद आ रहा है, तो कहते हैं ठीक है डूबे रहो। और जब हम उनसे कह दें कि नहीं, अब मुझे कर्ज में आनंद नहीं आ रहा है, मैं कर्ज को खत्म करना चाहता हूँ, भीख के पैसे को खत्म करना चाहता हूँ, तो वो ऊर्जाएं आपकी सहयोगी हो जाएंगे और धीरे 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 आप अपनी वृत्ति को बदलते जाएंगे और आपके जीवन का कर्ज और दूसरों से भीख मांग कर खर्च करने की वृत्ति ठीक हो जाएगी। हम जो चाहते हैं ईश्वर हमें वही देता है, यही माया क्षेत्र है। हम अगर शांति चाहते हैं ईश्वर शांति देता है, हम अशांति चाहते हैं ईश्वर हमें अशांति देता है, हम संपन्नता चाहते हैं ईश्वर संपन्नता देता है, हम गरीबी चाहते हैं ईश्वर हमें गरीबी देता है। हमें ईश्वर वही देता है जो हम चाहते हैं। ठीक है जी। ये मतलब एक आम व्यक्ति के लिए खुद की वृत्ति के प्रति संवेदनशील होना काफी कठिन है जी। इसको कुछ सरल बनाया जा सकता है क्या जी किसी तरह से? मतलब कौन सा? संवेदनशील, अगर आदमी अपने प्रति संवेदनशील नहीं है यति जी, तो उसे तो कैंसर से सड़ सड़ के मर जाना चाहिए ना। ऐसे व्यक्ति के लिए पीड़ा क्यों लेना? कि जो व्यक्ति अपनी वृत्ति के प्रति संवेदनशील नहीं, इतना असंवेदनशील हो गया है कि वह अपनी वृत्ति के प्रति ही संवेदनशील नहीं रह गया है, तो ऐसा व्यक्ति बचकर जिंदा रहकर समाज में समस्या के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो अपने प्रति संवेदनशील नहीं है वो किसी और के प्रति भी संवेदनशील नहीं हो सकता। हाँ और जी। जो किसी के प्रति संवेदनशील नहीं है वो जीकर करेगा, उसको मर जाने दीजिए, उसके लिए क्यों कष्ट ले रहे हैं? क्या संवेदनशील व्यक्ति इस पृथ्वी पर कम है कि आप असंवेदनशील व्यक्ति के लिए अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं? मैं इस तरह से कह रहा हूँ जी, मतलब मेरे ऑब्जर्वेशन में जो लोगों में कष्ट है ज़्यादातर, वो या तो संवेदनशील नहीं या संवेदनशील हैं लेकिन उसको, जैसे मान लीजिए चाय पीने की कोई वृत्ति है, या जैसे आपने क्रेडिट कार्ड बोला, उनको पता है लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी तो उन्हें संवेदनशील है। उनके हाल पे छोड़ दीजिए, तो उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। भाई कंट्रोल नहीं कर पा रहा का मतलब यह है कि उनको उसमें आनंद आ रहा है, जी। और जब उनको उसी में आनंद आ रहा है तो भगवान क्या कहते हैं? ठीक है तुम उसी में आनंद लेते रहो, डूबते मरते रहो, क्या जरूरत है तुम्हारी हम मदद करें? जिस दिन उन्हें ये लगे कि मेरा मार्ग गलत है, अब हमें इसमें आनंद नहीं आ रहा है, अब हमारा मार्ग दूसरा होना चाहिए, उस दिन आप और शिव दोनों उसकी मदद करेंगे और वो दूसरे मार्ग पे आगे बढ़ जाएगा। तो जी इस तरह से तो काफ़ी कम लोग बचेंगे जी, जो मतलब जिनको पहले तो उन्हें पता मैं है तो कि कह ही उनको। रहा हूं कि 800 जी। करोड़ में 650 करोड़ लोगों को मरना है, और बस ये 5 साल के अंदर, बहुत लंबा समय नहीं है, आपके हमारे देखते देखते ये सब होगा। आप देखिए पूरा जर्मन में, पूरा यूरोप में, अमेरिका के अंदर सब जगह गृह युद्ध जैसे हालात खड़े हो गए। मालूम है नहीं मालूम है आपको? हाँ जी, जर्मनी में तो सुना है जी मैंने। यूरोप के और देशों में भी खड़े हो गए हैं। कब वहां पर गृह युद्ध छिड़ जाए और कब किस किस को घर से निकालकर गड़ासे से काट काट के सड़कों पर फेंका जाने लगे, कोई नहीं जानता। ये स्थितियां बननी शुरू हो गई हैं, और ज्यादा नहीं, अप्रैल आते आते तक आप देखिएगा पूरे विश्व में कहां कहां क्या क्या होने लगे। अभी जो आप लोगों को लग रहा है ना बड़ा अमन है, चैन है, शांति है, ये बस सिर्फ 4 महीने की है। 4 महीने बाद बस सिर्फ लाशों के ढेर ही टीवी पर दिखाई देंगे और कुछ नहीं दिखाई देगा। 650 करोड़ लोगों को अगले 5 साल में मरना है। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी वृत्ति को छोड़कर भगवान शिव की शरण में आ जाइए, अपने और अपने परिवार का कल्याण कर लीजिए, और नहीं करेंगे तो महाकाल का दूसरा रूप तो है ही। जब महाभारत का युद्ध हुआ 48 लाख आदमी उस समय मर गए जब पूरे विश्व की आबादी 8 करोड़ थी। तो अब हम लोग फिर उसी तरफ पहुंच गए, फिर वही होगा। ठीक है, जी। अब समय नहीं बचा है। अभी 3 साल पहले मैं कहता था थोड़ा समय बचा है, थोड़ा समय बचा है,
लेकिन अब समय नहीं बचा है। 1.5-2 महीना बीतते पता नहीं चलेगा। अप्रैल से आपको पूरी दुनिया में जो दिखाई देगा, आपकी कल्पना से इतर है। आपने सोचा भी नहीं होगा वो पूरी दुनिया में होता दिखाई दे। ठीक है? जी। और कोई साथी कोई बात कहना चाहते हैं? गुरु जी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो थोड़ा कंसंट्रेशन जब बनती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे अग्नि और चीजें जल रही हैं पूरी तरीके से, और खासतौर से रेलवे बहुत दिखती है इस तरीके से गुरु जी। आने वाले समय में बहुत विकट समय है। जिस टेक्नोलॉजी के भरोसे हम लोग बैठे हैं, ये टेक्नोलॉजी भी 80% खत्म हो जाएगी, और ये सब हम लोगों के देखते देखते होगा। हम लोगों की ये पीढ़ी परिवर्तन युग की पीढ़ी है। हमने ऐसे ऐसे घूमने वाले फोन से लेकर के मोबाइल फोन, स्मार्टफोन तक देखा, और हम ही लोग अपने जीवन में फिर वो ऐसे ऐसे वाले फोन को देखेंगे। अभी जो सोलर वेव्स आ रही हैं, वो जो सैटेलाइट गड़बड़ कर देंगी, तो आपकी कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। आपके हाथ में है क्या? अभी मुझे क्रॉस चेक नहीं किया है, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि चाइना ने एशिया के बहुत बड़े हिस्से को इंटरनेट से अलग करने के लिए, क्योंकि उसने अपना एक खुद का इंटरनेट डेवलप कर लिया सिस्टम, इसलिए पूरे विश्व के एशिया के कई देशों को इंटरनेट से अलग करने के लिए समुद्र के अंदर जो लाइनें बिछी हुई हैं इंटरनेट की, उनको काटे जाने की एक बहुत बड़ी योजना बनाई। सबमरीन से जा करके उन लाइनों को काट दिया जाएगा, और ये अगस्त के बाद इसी वर्ष शुरू हो जाएगा, जिससे कि डिजिटली पूरी दुनिया को काटा जा सके। तो ये सब चीजें दुनिया में तैयारी चल रही है, चीजें हो रही हैं। आपके हमारे देखते देखते बहुत कुछ बदलने वाला है, इसलिए अपने को बदलिए। विज्ञान की मदद आपकी सहायक हो सकती है, लेकिन विज्ञान ईश्वर से ऊपर नहीं हो सकता। इसलिए अपने को बदलिए, भगवान शिव की शरण में आइए, अपने जीवन को सुखी बनाइए, अपने घर परिवार का कल्याण करिए, अपने इष्ट मित्र जो आपकी बात सुनने, समझने, मानने को तैयार हैं, उनको मार्गदर्शन करिए। उनका कल्याण होना ना होना ये उनके प्रारब्ध का विषय है, लेकिन आप मनुष्य हैं, आप संवेदनशील हैं, तो ये आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें सूचित करें। बस इसके आगे स्पष्ट है? किसी के मन में कोई प्रश्न? स्पष्ट है जी। चलिए, और कार्य के विस्तार के लिए कोई सुझाव किसी का हो? नहीं है? एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं, अगर आप लोगों की रुचि बने तो। भगवान शिव के अच्छे भजन गाने वाले लोगों को अपने क्षेत्र में चिन्हित कीजिए, और प्रयास करिए कि महीने 2 महीने में एक किसी जगह पर भजन संध्या का कार्यक्रम रखिए, जिसमें अपने क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित कीजिए। भले ही 6 महीने में एक कार्यक्रम कीजिए, अपने लोगों को आमंत्रित कीजिए, और जो भगवान शिव के भजन का गायन करने वाले अच्छे कलाकार हैं, उनको उसमें बुला करके लोगों को भगवान शिव के ऊर्जा के महात्म को बताने की कोशिश करें। ये मेरा तीसरा सुझाव है। मैंने क्या क्या सुझाव दिया? एक तो ये कि हमें हर हर महादेव या नमः शिवाय का संबोधन करना है। दूसरा सुझाव ये दिया कि जब भी किसी व्यक्ति से बात हो तो उसे ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना के लिए प्रेरित करना है। और तीसरा सुझाव मैंने ये दिया कि हमें भगवान शिव का भजन गायन करने वाले लोगों को चिन्हित करना है, और 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने के अंतराल पर अपने सभी शुभ चिंतकों के साथ एक भजन संध्या आयोजित करना है। ये कार्य 3 आप लोगों को करने हैं। इससे आपका बहुत जल्द
बहुत बड़ा जन आधार खड़ा हो जाएगा, लाखों की संख्या में लोग आपसे जुड़ जाएंगे। ये मेरा सुझाव। किसी और व्यक्ति के पास कोई सुझाव हो तो आप अपनी बात रख सकते जी, ये जो अपने भजन की बात की, ये हम खुद भी कहीं से कुछ सीख सकते हैं क्या, अगर खुद कभी इस तरह का विचार हैं। बने अगर या खुद रुचि है तो रुचि है तो सीख सकते हो। रुचि और समय का विषय है ये। अगर आपकी जी रुचि है, समय है, तो स्वयं भी सीख सकते हो। हर अच्छे शहर में 4-6 अच्छे भजन गायक होते हैं, तो उसमें चिन्हित कर लीजिए कि भगवान शिव का भजन गाने वाले कौन अच्छे कलाकार हैं। 2-2.5 घंटे का कार्यक्रम होता है, 10-15 हजार रुपए वो अपना मेहनत पारिश्रमिक लेते हैं, और एक अच्छी भजन संध्या 25-30 हजार रुपए में आयोजित की जा सकती है। तो 6 महीने में एक बार कर लीजिए, नहीं तो साल भर में एक बार कर लीजिए, जरूरी थोड़ी है। और इस तरह अरेंज करिए उसको कि कभी इस जिले में है तो कभी दूसरे जिले में है तो कभी किसी तीसरे जिले में है, जिससे कि दूसरे जिले के लोग वहां पर आपके उस कार्यक्रम में आपके सहयोगी के रूप में आ जा सकें। अगर अच्छा कार्यक्रम कोई अरेंज करेगा तो मैं स्वयं आऊंगा, मेरा भी सौभाग्य होगा आपके साथ बैठकर भजन सुनने का। ठीक है। जी सबसे पहली भजन संध्या कौन करा रहा है, बताइए। गुरु जी नमस्कार। हर हर महादेव। बताइए। मैं मोहाली से राजेंद्र कुमार मिश्रा, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ महाशिवरात्रि में शिव नहीं, मंदिर में। महाशिवरात्रि पर तो यहाँ संस्थान में बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है, गुरु इसलिए जी इसमें तो 8-10 नहीं दिन हम आगे कर, गुरु जी 8-10 विचार करते हैं। मैं अभी आप माहौली में है ना, वहां से आपको गुड़गांव कितनी दूर पड़ता है? क्यों बलजीत? गुरु जी 350 किलोमीटर से ज्यादा पड़ेगा, 350-400 के आसपास। अच्छा, दूर है। वरना मैं सोचा था 100-125 किलोमीटर होता तो अभी मैं दिल्ली आ रहा हूँ तो भेंट हो जाती है उनसे। कोई बात नहीं, तो देख लीजिए, ये भी एक अच्छा तरीका है समाज को अपने से जोड़ने का, और कोई साथी अगर इसको अरेंज कर सकते हैं तो अच्छी बात है, सौभाग्य है। लेकिन सबसे पहले हमें कार्यालय खोलना है, कार्यालय में 10 अपने प्रतिनिधि खड़े करने हैं, और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से आपको समाज में पहले ही अपनी पकड़ बनानी है, फिर इसके बाद आप धीरे धीरे अपना विस्तार करते चलिए। एक आप लोगों प्रश्न को है क्या जी। लगता है कि आप लोगों को कि इस वर्ष 1 लाख शिव भक्तों को पूरी दुनिया से हम लोग जोड़ पाएंगे? ऐसा उम्मीद दिख रही है आप लोगों को, नहीं दिख रही है? हाँ जी बिल्कुल। पूर्णतः संभव है गुरु जी। जी गुरु जी जी। जोड़ा जा सकता है ना? किसको मैं किसको उम्मीद नहीं दिख रही? मैं ऐसा आंकड़ा लेके चल रहा हूँ जी, करीब 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना, उस 1 करोड़ में से 10 लोगों को बात समझ में आना, उसमें से 1 लाख लोग इस चीज से जुड़ जाना, मतलब 10%, 10%, 10% के हिसाब से। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ जी, एक आंकड़े के ऐसा मान के चले तो। किसको लग रहा है कि इस वर्ष हम लोग 1 लाख लोगों को भगवान शिव के शायदग्राम से नहीं जोड़ पाएंगे? ऐसा किसी व्यक्ति के मन में विचार आ रहा है? नहीं जी। नहीं। नहीं गुरु जी। नहीं गुरु जी। तो संभव है ना, ये उचित है, इस पर काम किया जाए। जी जी गुरु जी। जी गुरु जी। ठीक है। एक जो प्रश्न है जी। 2-3 तरीके, हाँ बताइए। जैसे इंग्लिश में शुरुआत करने की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश में भगवान शिव को हम क्या लॉर्ड बोलें, गॉड बोलें, या क्या बोलें, क्या शिव बोला सकता है जी, ताकि सही चाहे जो संबोधन बोलिए, हो? चाहे जो जी बोलिए। जी लॉर्ड शिवा वैसे ज्यादा अच्छा लगता है। चाहे जी जो बोलिए, भगवान शिव शब्दों से नहीं, आपके भाव से आपसे जुड़ते हैं। आप जिस तरह का संबोधन देना चाहें दे सकते जी। मेरा प्रश्न इसलिए था जी, क्योंकि एक बार हमने डिस्कस हैं। किया था लॉर्ड कि देवता। लॉर्ड शिवा ज्यादा अच्छा है।
देवता, ईश्वर और भगवान में आपने भेद बताया था जी, इसलिए जिज्ञासा आई जी। अब अंग्रेजी में उतनी बड़ी वोकेबलरी ही नहीं है कि आध्यात्मिक शब्दों को एक्सप्लेन किया जा सके, जी लेकिन ठीक लॉर्ड है, शिवा हम लोग रखते ठीक है जी। हैं, ठीक है। और कोई साथी, किसी के मन में कोई विचार आ रहा हो? गुरुजी अमित बोल रहा हूँ। गुरुजी जैसे बोलिए। आपने भजन संध्या का सुझाव दिया है, और ये भी बहुत अच्छा है। आगे चलकर जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे तो ये तब पॉसिबल हो पाएगा। और ये एक और विचार है कि हम जितने भी लोग हैं, क्या सामूहिक रूप से एक क्षेत्र में रुद्राभिषेक करा सकते हैं शिवालय में, जिससे पता चले। हालांकि हमें ये पता है कि हमारे नहीं, क्षेत्र उसका कोई महत्व नहीं है। भजन संध्या क्या है, देखो व्यक्ति मनोरंजन पसंद हो गया, जी ठीक है, इसलिए भजन संध्या में तो आदमी आना पसंद करेगा, लेकिन रुद्र अभिषेक में कोई नहीं आएगा। जी रुद्र अभिषेक निजी पूजा विधान है अपने और अपने परिवार का, लेकिन अगर समाज और समूह के साथ कार्य करना है तो आपको भजन संध्या ही करनी पड़ेगी। जी आदमी जाता है सत्यनारायण व्रत कथा में, घर में बैठा टीवी देखता रहता है, और जब चौथी बार पंडित जी का शंख बजता है तब लोग तुरंत चप्पल पहन के भागते हैं। जब पांचवा शंख बजेगा, आरती होगी, प्रसाद मिलेगा। 90% लोग तो प्रसाद के चक्कर में जाते हैं। आप देखिए जो राम कथा वगैरह होती हैं, उनमें 7 दिन की कथा होती है, 6 दिन भीड़ ही नहीं रहती है, 7वें दिन क्योंकि भंडारा होना है इसलिए इतनी भीड़ हो जाएगी कि वहां पर तंबू कनात गिरने की नौबत आ जाती है। तो इंसान की वृत्ति को देख करके आप अपना कार्य करेंगे तो आपको क्षोभ नहीं होगा, वरना आप परेशान होंगे और क्षोभ बहुत होगा। रुद्र अभिषेक घर परिवार के साथ किए जाने वाला विषय है, ये एकांत पूजन है, और भजन संध्या सार्वजनिक पूजन है। हम लोग क्योंकि लोक कल्याण में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने जा रहे हैं, इसलिए हमें भजन संध्या पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और उसमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट निकल कर आएंगे। फर्स्ट है। तो जी भजन संध्या का उद्देश्य मतलब एक तरह से सामाजिक तरह से लोगों को जोड़ना ही है, या इसका कुछ हमें आध्यात्मिक लाभ होता है? समाज के लोगों को भगवान शिव के विचारधारा से जोड़ना, क्योंकि भजन संध्या होगी तो उसके पहले वक्ता कुछ अपने विचार रखेगा, कुछ वो जी ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना के विषय में बताएगा, कुछ उसने जो ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना की उससे उसके अपने जीवन में जो लाभ हुआ, जो परिवर्तन हुआ, ये वो बताएगा। जी तो उससे लोग मोटिवेट होंगे। जी और बेसिकली एक सोशल गैदरिंग हो रुद्राभिषेक, गई। हाँ सोशल गैदरिंग हो गई। और रुद्राभिषेक क्या है, तो पंडित जी आएंगे, वो यजुर्वेद खोल के बैठ जाएंगे और बड़ 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 2.25 घंटे बोलते रहेंगे। ना वो क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद पता है, ना आपको समझ में आ रहा है कि वो बोल क्या रहे हैं। और इसके बाद किताब समेटेंगे और उसके बाद शंकर जी की आरती करेंगे, चले जाएंगे, जी कोई फायदा नहीं। रुद्राभिषेक में क्या बोला जाता है, कोई बता पाता है? 1.25 घंटे से 2.25 घंटे तक बोलते रहते हैं, एक भी श्लोक का भाव कोई बता सकता है क्या बोल रहे हैं? नहीं पता जी। बताइए भाई। हम लोगों को जो अता पता कुछ है नहीं तो वो काम में जाना क्यों? पता नहीं भगवान जी की तारीफ कर रहे हैं कि गाली दे रहे हैं, वो संस्कृत में बड़बड़ा रहे हैं, हमारे तो समझ में भी नहीं आ रहा है। तो इसलिए उस मार्ग पर नहीं जाना। जो चीज सुनने समझने के बाद समझ में आए वो मार्ग अपनाना है। स्पष्ट है? किसी के मन में कोई शंका हो तो बताइए। जी स्पष्ट है। स्पष्ट है। जी स्पष्ट है। तो आज हमने 3 तरीके बताए हैं संगठन को खड़ा करने के, और जो साधना में जाना चाहते हैं उनको ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधनाएं आगे की क्लास में शिवरात्रि के बाद में बताना शुरू करूंगा। अभी संगठन को खड़ा करना है, 108 कार्यालय खोलने हैं, 1 लाख व्यक्तियों को पूरी दुनिया से जोड़ना है। ये आज का लक्ष्य है जिसके लिए ये मीटिंग मैंने आहूत की। इस पर जो सुझाव 2 विचार मैंने दिए हैं, अगर उस पर किसी व्यक्ति का मन में कोई भाव कोई विचार हो तो आप अपनी बात रखिए।
जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। गुरुजी, जैसे कि हम मतलब सैफ ग्राम के बारे में या शेफ जीवन शैली के बारे में जो हमारे परिचित हैं उनको तो हम अच्छे से समझा देते हैं, लेकिन अगर हम किसी दूसरी जगह जा रहे हैं जिनसे हम परिचित नहीं हैं तो उनको हम मतलब कैसे बताएं, कैसे शुरुआत करें, मतलब बात की शुरुआत कैसे करें, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए उसकी? आप सबसे पहले ब्रह्मास्मि क्रिया योग के जो वीडियो मेरे हैं उनको सुनिए। शुरुआत के 8-10 वीडियो आप सुन लेंगी तो आपको पूरा ब्रह्मास्मि क्रिया योग का विज्ञान समझ में आ जाएगा, और उसी विज्ञान को समझ लेने के बाद आप अपनी पूरी बात समझाने में सक्षम हो जाएंगे। शुरुआत के 8-10 वीडियो आपको सुनने पड़ेंगे, ठीक है? जी गुरु जी, धन्यवाद। उसको सुनिए, इसके बाद अगर कोई चीज क्लियर नहीं होती है तो फिर हमसे पूछिएगा। जी गुरुजी, धन्यवाद। ठीक, और कोई साथ? प्रणाम गुरुजी, संदीप बात कर रहा है गुरुजी। वो जो वीडियो सुनने के बाद जो क्लास अटेंड की थी गुरुजी, वो सारी चीजें मतलब डिस्कस करने के बाद जैसे भजन कीर्तन में भगवान शिव के जो होते हैं गुरुजी, वो कार्यक्रम जैसे अरेंज करने के बाद गुरुजी, और दूसरे मतलब समाज में किस तरह से किस तरह पे लोगों से मतलब संपर्क किया जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात की जाए, अपनी बात रखी जाए गुरुजी। अभी अभी तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अपना कार्यालय बनाइए, इसके बाद 10 ऐसे लोगों को जोड़िए जो कि समाज में अलग अलग जगहों से, अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए लोग, फिर उनके साथ आप अपनी चर्चा कीजिए भगवान शिव की जीवन शैली पर और ब्रह्मास्मि क्रिया योग पर। जब आप उनसे चर्चा करेंगे तो वही लोग आपको नए लोगों से जुड़वाते चले जाएंगे। एक आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि मुझे 3 महीने में 100 लोगों से जुड़ना है या 200 लोगों से जुड़ना है। जो आप लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे उसके अनुसार जुड़ते चले जाएंगे, और जो व्यक्ति रुचि नहीं लेगा वो अलग हो जाएगा, जो रुचि लेगा वो आगे बढ़ जाएगा। समाज में सभी तरह के लोग हैं। सबसे पहले 10-10 व्यक्तियों की अपनी समिति बनाइए। जब तक आप समिति नहीं बनाएंगे तब अकेले परेशान होते रहेंगे, हाथ कुछ नहीं आएगा। समिति सबसे पहले जोड़िए, ठीक है? जी गुरुजी, धन्यवाद। और कोई सुझाव किसी का, कोई प्रश्न किसी? नहीं है? नहीं। अरे हाँ, तो बोलो भाई। यहाँ बात करने, संवाद करने में आता हूँ, आप लोगों के मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, फिर हमें गुस्सा आ जाती है तो कह देते आप ऐसा कह देते हैं। कोई नहीं बात है नहीं है, गुरु। किसी की बात सब खत्म हो गई? हाँ जी, अभी तो स्पष्ट है जी। जी गुरुजी, स्पष्ट है। स्पष्ट है गुरुजी। स्पष्ट है गुरु। अब कल, आज तो ये हमने अपने जो लोग संस्थान खोल रहे हैं उनकी बैठक ली है। कल क्या जन सामान्य की बैठक रखी जाए? संडे है कल, आप लोगों की क्या राय है? जी जिसमें गुरुजी, अधिक से रखिए। अधिक लोगों को आप जोड़ सकते जी, रख सकते हैं गुरु। रखिए। जी, रखनी चाहिए गुरुजी। जी गुरुजी, रखना चाहिए। तो सब लोग अपने अपने कितने लोगों को कौन व्यक्ति जोड़ रहा है इसकी सूचना शिवम शुक्ला जी को नोट करा दीजिएगा, और उन लोगों के क्या प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी नोट करा दीजिएगा। फिर जब कल सभा रखेंगे तो उसमें उन प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। जो कार्यालय खुल रहे हैं या खुल गए हैं या जिनके बैनर की फोटो आ गई है, उसके अलावा और कोई कार्यालय खुलने का प्रस्ताव किसी के दिमाग में है, किसी साथी के कि इसीलिए वाईफाई बंद कर देना? बोलिए, क्या किसी के दिमाग में जो कार्यालय खुलने का प्रस्ताव है इसके अतिरिक्त और भी जिलों के प्रस्ताव हैं किसी के दिमाग में?
जी गुरुजी, हिमाचल में अन्य जो जिले हैं, मंडी, लाहौल स्पीति, चंबा, उनमें भी प्रयास रहेगा गुरुजी खोलने का। बहुत अच्छा। तो हिमाचल के आप 10 जिलों में अगर अपना खोल लेते हैं तो आपको हिमाचल राज्य का मुखिया बना दिया जाएगा। आप सभी राज्यों को अपने हिसाब से मैनेज करिए, सभी जिलों को, ठीक है। जो व्यक्ति 10 जिले में किसी भी राज्य में कार्यालय खुलवा देगा वो व्यक्ति उस राज्य का प्रभारी होगा। राज्य अगर बड़ा है तो उसको 2 हिस्से में बांट दिया जाएगा, ठीक है। और कोई साथी, जैसे चरणजीत जी ने अपना बात रखा, कोई और साथी अपनी बात रखना चाहता है? तो अब कल जो मीटिंग है वह मीटिंग में सभी लोग एक एक दो दो अपने साथी लेकर के मीटिंग अटेंड करेंगे और जिसका जो भी प्रश्न है वो प्रश्न सूची दे देंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। इसके साथ आज की मीटिंग मैं पूर्ण करता हूं। आज के मीटिंग की वीडियो की आवश्यकता आप लोग महसूस कर रहे हैं, जरूरत है या नहीं है? गुरुजी बहुत जरूरी है आज की जरूरत है गुरुजी। चलिए हम आपको वीडियो भेज देंगे, मिल जाएगा। तो ये 3 विषय मैंने रखे हैं, तीनों विषय पर चिंतन करिए, इसको अपनाइए अपने जीवन में, तो आपका शैव जीवन दर्शन का प्रचार प्रसार आज में होगा तेजी से। सभी साथियों को नमस्कार। गुरुजी, नमः शिवाय गुरुजी। सभी साथियों से बोलिए। एक गुरुजी बात प्रणाम। हर हर महादेव। हम लोगों ने हर जो हर बायोग्राम के प्रति, उसमें सभी साथियों को एंगेज रखने के लिए अगर आप ब्रह्मास्त्र क्रिया योग पे जो वेबसाइट्स पे लेख पड़े हुए हैं और फेसबुक पे जो गुरुजी के लेख हैं, उन्हें सुबह सुबह अगर एक लेख कॉपी करके भेजेंगे तो उससे एंगेजमेंट साथियों के बीच में बनी रहेगी और उन्हें विषय भी पता चलता रहेगा। बस यही कहना चाहता था मैं। जी भैया। अच्छा सुझाव। अच्छा सुझाव है भैया जी, अच्छा सुझाव। जी अच्छा सुझाव। जी अच्छा सुझाव है। कल सब लोग अधिक से अधिक संख्या बल के साथ आइए मीटिंग।